नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि जानते हैं, सुबह होती है शिक्षक संबंधी जितनी भी खबरें होती है वह हम पर डे आपके लिए लेके आते हैं। तो आज ऐसी क्या खबर है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग जो नए जुड़े हुए हों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लगातार कुछ न कुछ खबरें निकल के आती हैं। इधर बीच चर्चा चला है केवीएस का बहुत ज्यादा, कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आई केवीएस को लेकर के, कि परीक्षा पैटर्न को लेकर के, क्योंकि जब से केवीएस आया हुआ है हम लोग लगातार उस पर जितनी भी प्रकार की वीडियो आपको दे सकते थे दिए, जितनी भी जानकारी थी हमने आपको दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी और निकल के आई कि केवीएस का जो पैटर्न है परीक्षा का, हो सकता है उसको चेंज किया जाए। बच्चे बहुत परेशान हो गए, मैसेज कॉल भी आने लगे कि क्या सच में ऐसा होगा, तो सर हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं जिनका चयन नहीं हो पाया था किसी कारणवश, वो उसी पैटर्न में पढ़ रहे हैं, या जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने पुराने पेपर पैटर्न के आधार पर तैयारी करी है, उनके लिए भी समस्या खड़ी हो गई कि सर अब कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि अभी ये चर्चा चल रही है, अभी ये बदलाव हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि कहाँ से बात उठी है। ये आप देखो, आप ये बात कहाँ से उठी है, ये बात उठी है आपके यहाँ से। ठीक है, एक लेटर जारी हुआ है कि शिक्षा विभाग ने, तो मतलब केंद्रीय उसमें जो है केवीएस में आपका त्रिस्तरीय पेपर, त्रिस्तरीय तरीके से यहाँ पर बात की गई है, 3 तरीके से। ठीक, टायर 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 थ्री टायर में 3 टायर तरीके से प्रावधान रखा गया है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू, ठीक है, 3 प्रकार से परीक्षा को प्रायोजित करने का विचार चल रहा है। ठीक, अभी हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अभी हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे ने कहा सर हो गया क्या, नहीं हुआ नहीं है, चर्चा का है। अब इसका फैसला जो है, अब सबसे महत्वपूर्ण 4 अप्रैल को बैठक है। 4 अप्रैल को बैठक है, 4 अप्रैल को क्या है, बैठक है। इस बैठक में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या क्या है। मतलब ये प्री मेंस, मतलब अब जो है मेंस मतलब आपका लिखित परीक्षा आपकी हो सकता है प्री क्वालिफाइंग हो। ठीक, हालांकि अभी भी जो है 2 प्रावधान थे। कौन कौन सा, इसके पहले वाले में एक परीक्षा होती थी और एक इंटरव्यू होता था, यही प्रावधान था आपका। तो अब 3 टायर टाइप के सुनने में आ गया है। अब 3 टायर में क्या क्या चीजें बदलाव होंगी, वह तो 4 अप्रैल को ही पता चलेगा, जब बैठक हो जाएगी। उस बैठक में क्या नतीजा निकलता है उसी पे चर्चा चलेगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आपको पता है कि इसके पहले भी बहुत सारे परीक्षा में बदलाव हुए हैं। आपका जीआईसी प्रवक्ता को याद होगा, 2022 वाला जब दिए होंगे तो वहां भी आपका सीधे लिखित हो गया था। और आपका नेट में भी बदलाव हुआ है। किसी ने कहा सर क्या आईएएस के स्तर पे पेपर कर देंगे, तो मैंने पहले ही कहा था कि आने वाले समय में शिक्षक वैकेंसी जो होगी वो दिन ब दिन कठिन होती चली जाएगी, उसके स्तर में बदलाव होता चला जाएगा। मैंने पहले ही कहा। अभी सबसे सरल मुझे लगता है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी है, जहां पर केवल एक परीक्षा है, माइनस मार्किंग भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, और उसी के आधार पर चयन हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उसमें भी बदलाव देखने को मिल जाए। ठीक, तो ये आपका, ये पूरा केंद्रीय विद्यालय संगठन का है। तो ये फैसला अब 4 अप्रैल को आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे भी होगा, अगर मेंस का प्रावधान आता है तो उस पर भी हम लोग तैयारी करेंगे। मतलब बस देखिए, चयन तो हो किसी न किसी का होगा ही भाई, होगा कौन, पढ़ने वाला। तो हम लोग को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि भैया हम नहीं कर पाएंगे। सब एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। एनसीईआरटी का बड़ा महत्व है आपके इसमें केंद्रीय विद्यालय में। तो जैसे ही कोई खबर आती है मेंस को लेकर के, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी में जुट जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी में जुट जाएंगे, और आपको लगातार उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक, ठीक। तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैंने इस चीज को बताया आपको, ताकि जो है लगातार, चूंकि मैंने कल भी बताया था कि इसमें टायर, ये टायर का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। टायर का मतलब होता है कि प्री मेंस और इंटरव्यू का प्रावधान। ठीक, चलिए इसमें कुछ जानकारी अगर आपको चाहिएगा तो मैं फिर बता दूंगा। अब देखिए, और भी इसके अलावा समाचार है। इसके अलावा समाचार क्या है कि
कला शिक्षक की अर्हता में बीएड शामिल करने पर भड़के छात्र। जैसा कि आपको पता है कि कला के लिए अभी भी जो है आपका जो प्राविधिक कला होता है उसके माध्यम से कला के शिक्षक बन सकते थे, जिसमें बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी नियमों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य करने बीएफए और एमएफए के छात्रों ने नाराजगी जताई है। जैसे हम लोग बीए और एमए करते हैं ना, वैसे इनका कोर्स होता है बीएफए और एमएफए। कला एवं शिल्प महाविद्यालय के विद्यार्थी सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में एकत्र हुए हैं। मतलब कि अब पहले तो था नहीं, इस बार बहुत सारे नियम चेंज हुए। आपको मैंने बताया था कि कंप्यूटर साइंस में भी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक, तो बदलाव 10 बड़े केवीएस ने किए हुए हैं। उसी बदलाव के तहत अब विरोध होना शुरू हो गया है कला शिक्षक की अर्हता में बीएड को लेकर के, क्योंकि इसके पहले बीएड था नहीं तो लोग आसानी से फॉर्म भर लेते थे। ठीक, अब हर एक परीक्षा में, अगर खासतौर टीजीटी और पीजीटी में है, अभी केवल यूपी पीजीटी छोड़ दिया जाए, यूपी पीजीटी को छोड़ दिया जाए या जीआईसी प्रवक्ता को छोड़ दिया जाए, जीआईसी प्रवक्ता को छोड़ दिया जाए, तो छोड़ दिया जाए तो हर जगह जो है आपका छोड़ दिया जाए तो हर जगह आपका बीएड है। बीएड हर जगह है आपका, किसी भी स्टेट में चले जाइए। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इस वैकेंसी को अगर छोड़ दिया जाए, जो अगली वैकेंसी नई कोई होगी उसमें उत्तर प्रदेश अछूता नहीं रहेगा। जैसे कि DSSB में आप देखेंगे, DSSB में पहले DSSB के पीजीटी में पहले बीएड नहीं मांगता था, लेकिन इस बार जो फॉर्म आया है DSSB में, उसमें प्रवक्ता बनने के लिए बीएड मांग लिया है, तो उसमें भी बड़ा बदलाव हो गया। ठीक, तो ये जो है विरोध होना शुरू हो गया है। अब अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। देख रहे हैं आप, ये प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन कौन है? ये एलटी चयनित है, एलटी नहीं, ये 69,000 वाले हैं। ये 69,000 वाले लगातार परेशान हैं, हर जगह जो है धरना दे रहे हैं। 69,000 का मामला मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि क्या है। ठीक, तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षण का मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट आगे बढ़ रही है, तो इसलिए अभ्यर्थी नाराज होकर के आरक्षित वाले हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं कि चीजों को जल्दी कार्रवाई की जाए। अब देखिए, ये आपका यही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री पर आवास पर धरना। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा विभाग को, घेरा हुआ है। यही मुख्य बात थी आपकी। हाँ, अब यहाँ पर एक बात है कि इन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि योगी सरकार ने अपने 8 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। 8 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि जो है कि कितना ज़्यादा इन्होंने वैकेंसी दी है। तो इन्होंने लगभग जो है बेरोजगारी दर घटकर 3% हो गई है, इनके अनुसार है। सीएम ने 2016-17 में बेरोजगारी दर 19% थी, आज घटकर 3% हो गई है। 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, जो मेन बात है यहाँ पे इन्होंने कहा कि 8 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी, जो मेन मुद्दा है, ज़्यादा सरकारी नौकरी इन्होंने दिया है, नौकरी दिया। ठीक, कितने साल में? 8 साल में। अब 8 साल में मुझे नहीं लगता कि कौन सी 8 साल में, अगर आपको मालूम हो कि 8 साल में शिक्षक संबंधी वैकेंसियां इन्होंने कितनी निकाली, तो मुझे तो नहीं मालूम है। अगर आप लोग को मालूम होगा तो मुझे सूचित करिएगा ताकि मैं उस पर एक इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अब इनके अनुसार 16% थी, 3% हो गई है। मतलब कहते ना, खुद में ही वैकेंसी देकर के खुद में ही खुश हो जाना। सोचिए, एलटी की वैकेंसी नहीं आई है, 69,000 के बाद कोई प्राथमिक विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है, 22 का परीक्षा नहीं हुआ है, नए जो है 6 to 8 के अभी पुराने ही वैकेंसी नहीं क्लियर हुई है। तो शिक्षा विभाग को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल धरा पे दम गिरा दिया है। इसलिए दिक्कत हो गई है अब, लेकिन अब रिपोर्ट कार्ड में रख दिया है। फिलहाल में क्या किया जाए इनके लिए, अपने से खुश हो रहे हैं। हाँ, अब एक और मतलब आश्चर्य वाली बात हो गई कि शिक्षक भर्ती का पता नहीं, डीएलएड का क्रेज कायम। अब देखिए, 69,000 वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई, 69,000 के बाद प्राथमिक विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई। ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि डीएलएड जो है, जो प्राथमिक विद्यालय के लिए कोर्स होता है, उसके लिए आवेदन भर भर के हो रहे हैं। मतलब ये जो क्रेज है, अभी क्रेज घटा नहीं है। अब एक रीजन ये भी है कि अब बीएड को बिल्कुल प्राथमिक विद्यालय से हर जगह से हटा दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय बनने के लिए डीएलएड अनिवार्य कर दिया है, इसलिए भी जो है आपका कारण बना है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि अन्य राज्य, जो डीएलएड करने का मेन रीजन है, अन्य राज्य में जो वैकेंसी आ रही हैं खासतौर उनके लिए तो और बढ़ा है। जैसे आप बिहार ले लीजिए,
बिहार का आया था, एमपी का आया था, अभी केबीएस का आने वाला है। तो जो अन्य वैकेंसियां उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, अन्य वैकेंसियां अभी तो अन्य राज्य से आ रही हैं प्राथमिक विद्यालय की, वहां तो डीएलएड मांगता है, इसलिए भी लोग डीएलएड करके बैठ ले रहे हैं कि चलो नहीं यहाँ सही तो कहीं तो हो ही जाएगा या इन फ्यूचर आएगा, क्योंकि बीएड वाले को तो बिल्कुल हटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा क्रेज इनका बढ़ गया है, डीएलएड करने वालों की संख्या बढ़ गई है। ठीक, यहाँ पर जो है इतनी सारी बातें थी। और हाँ, तो एक चीज और है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना। सूचना यह है साथियों कि आज जो है महाधरना, आज धरना प्रदर्शन है। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी प्रयागराज में हो, एक सेकेंड, चलिए, आज जो है मतलब आज जो है जो भी प्रयागराज में हो, खासतौर आप लोग के साथ दिक्कत क्या है कि मैं तो वहाँ स्वयं रहूंगा, जो भी प्रयागराज में हो धरना धरना स्थल पे जाइए, धरना स्थल पे जाइए। धरना स्थल किस लिए है? टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी और बीईओ, बीईओ की भर्ती को लेकर के है, कि भर्ती को लेकर के है, भर्ती को लेकर धरना हो रहा है। आप लोग से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुंचे, क्योंकि मैं तो जितनी बार गया हूँ इतने बच्चे आप लोग की संख्या है। कल मैंने एक वीडियो क्या बना दिया, वो परीक्षा को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को डेट को लेकर के, कि भाई आप लोग लगातार मैसेज करते हैं, तो इसका क्या मतलब, क्या अभी आगे रास्ता है, पेपर टलेगा नहीं होगा? इतनी सामान्य सी बात को आप लोगों ने इतना मतलब, मुझे लगता है कि ट्रोलिंग के सिस्टम चल गए शिक्षक को। अब मुझे नहीं लगता कि शिक्षक और छात्र का जो संबंध रह गया वो मधुर रह गया। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, इन्फॉर्मेशन तो इसलिए लेके आता हूँ कि आपको यहाँ से कहीं भटकना ना पड़े किसी अन्य संस्थान में, या कहीं यूट्यूब पे बार बार सर्च कर रहे हैं तो अथेंटिक न्यूज आपको दे दी जाती है। अभी मेरी क्लास टीजीटी की भी रहेगी, शाम को बीपीएससी की भी रहेगी। तो कल मैंने जो कमेंट देखे ना, तो मुझे उस पर बुरा इसलिए बात कराई ना, बुरा लगा इस बात का कि वो आपके हित के लिए कोई चीज़ें आ रही हैं, आप बड़ा, अब देखो, अब यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको हथौड़ा मारना है, चोट मारना है, वहां पे आप लोग नहीं मारोगे। आप लोग ना शिक्षक को भी नहीं छोड़ रहे हो। पहले के हम लोग भी मतलब हमारे लोग के भी गुरु रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे हैं, या जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाए हुए हैं, आज भी हम लोग सम्मान जो है उनका इतना ज़्यादा करते हैं, कहीं दिख गए तो उनके सामने से खड़े रहते हैं, बोलते तक नहीं है। अब आप लोग का मैंने कल कमेंट देखा, मुझे मतलब लगा कि शिक्षा का स्तर तो ठीक है, वो गिरा ही है, छात्रों का भी स्तर अब गिर गया है। मतलब सबका नहीं, जो हैं ऐसे वाले, मैं उनकी बात, सब बाकी अच्छे बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, यहाँ पर बीईओ की भर्ती को लेकर के कहाँ धरना प्रदर्शन है, यहाँ मैं बता दूं आपको। आपका ये धरना प्रदर्शन है आपका, चलिए, हाँ इसको लगा दीजिए, थोड़ा सा बच्चे को बता दिया जाए। ठीक ठीक, हाँ चलिए। तो ये साथियों, ये जो आंदोलन, महाआंदोलन है ये, ठीक, ये महाआंदोलन थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पहुंचना इसलिए जरूरी होता है कि देखिए, अब सरकार ऐसे वैकेंसी नहीं देगी कि आप बैठे घर पे हैं वो आपको वैकेंसी दे देगी। अब सरकार को चेताना पड़ेगा। आप जितना यहाँ भर भर के बोल देते हैं ना, उसका 5% भी वहां पहुंच जाइएगा तो बड़ा गनीमत होगी। मैं तो हर धरना प्रदर्शन में गया हूँ, आज भी दिखूंगा। ये धरना का स्थल कहाँ है? जो भी प्रयागराज से है, खासतौर यह जो है आपका पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस प्रयागराज। जो भी प्रयागराज से हैं उनको यह स्थान पता है कि पत्थर गिरजाघर कहाँ है सिविल लाइंस में। 11 बजे समय दिया गया है, 11 बजे पहुंचिए, जितने अधिक संख्या में रहेंगे। अब अगर आप कहेंगे इससे कुछ नहीं होता है, आप ये सब क्यों बता रहे हैं, इसका प्रभाव मैं पिछला उदाहरण बता रहा हूं कि लोक सेवा आयोग में आपका जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, पीसीएस में और आरओ और एआरओ में, तो लोक सेवा आयोग में जो है बच्चों का जो धरना प्रदर्शन था वो लगभग 10,000 था, और 4 दिन तक इतना धरना चला कि वह धरना दिल्ली तक पहुंच गया, हर एक जिले से निकलने लगा बच्चों का। तो वो प्रभाव था, ठीक, वो उदास, मतलब इसमें क्या होता है आप लोगों में, अभी चैनल पे आओगे, ये बोल के चले जाओगे, वो बोल के चले जाओगे, तो यहाँ पे आइए, आपके हक के लिए है। नई सीट को लेकर के, अध्याचन को लेकर के, जितनी सारी चीजें हैं क्यों नहीं आ रही हैं, कब तक आएंगी? जब तक सरकार के पे नहीं जाएगा, क्योंकि तो उसने प्रस्तुत कर दिया कि हमने तो 8 लाख नौकरी दे दी है,
वो खुश, भैया वो तो खुश होने के लिए कि 8 साल में 8 लाख नौकरी सरकारी दे दी है, जहां से मिली हो भगवान जाने, मुझे भी नहीं पता है। ठीक, इसलिए आप लोग आइए 11 बजे, आज ही है, ये आज का है, बाद नहीं, आज का है, आज 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस प्रयागराज में। तो जो भी प्रयागराज से बच्चे हों, बच्चियां हों, वो जरूर पहुंचे, मैं भी वहां आपसे मिलूंगा, वहां आप मुझसे बात कर सकते हैं, वहां मैं भी रहूंगा, हम लोग बातचीत करेंगे वैकेंसी को लेकर के, आगे की रणनीति को लेकर के। तो मुझसे भी मिलना अगर आप चाहते हैं वहां पर, तो आप वहां पर आइए, मैं भी वहां पहुंचूंगा, वहां हम लोग लाइव, क्योंकि लाइव ही अक्सर रहते हैं, तो वहां हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे वैकेंसी को लेके, या 2022 के परीक्षा को, पेपर को लेकर के, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के विषय को लेकर हम बताएंगे आपको, तो वहां भी सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा लंबा था, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने बता दिया जो जरूरी था। अब देखिए यहाँ पर जो है एक अच्छी चीज और आपके साथ है कि अब हम लोग ऑनलाइन के साथ साथ अब आपसे डायरेक्ट मिलने का प्रयास कर रहे हैं ऑफलाइन में। तो ऑफलाइन का जो है हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है बैच, प्रथम प्रयास में चयन करें, लेकिन जिसको टेस्ट सीरीज देनी हो, जिसका अपना मूल्यांकन करना हो कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, तो टेस्ट सीरीज के साथ ऑफलाइन बैच शुरू हो गया है, तो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, प्रथम प्रयास में चयन, तो यहाँ पर जो है यह पता कहाँ है, यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बंद रोड, प्रयागराज। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो 79 91 95 92 37 यहाँ पहुँच जाएंगे। सारी टीम वही है आपकी जो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में आपको पढ़ा रही है। ठीक, इसके अलावा अगर आप मुझसे पढ़ना मैं, मेरी क्लास जो है बीपीएससी 6 to 8 शाम 5 बजे चलती है, शाम 5 बजे बीपीएससी 6 to 8 की क्लास चलती है। आप 96 28 95 92 37 पे बात करके वो जानकारी ले सकते हैं, या सीधे 5 बजे आइए, मुझसे जुड़िए, लाइव सेशन देखिए, बेहतरीन लगे तो आप बताइए। ठीक है, जीडीसी का कब तक आएगा, मुक्ता मणि मिश्रा, इसीलिए तो वहां जा रहे हैं, पत्थर गिरजाघर इसीलिए जा रहे हैं कि जो वैकेंसियां अटकी पड़ी हैं वो कहते हैं जीआईसी में इस बार बीएड होगा, तो क्या नहीं होगा बीएड, जीआईसी में बीएड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, न जीआईसी प्रवक्ता में बीएड होगा, न आपका पीजीटी में बीएड होगा। ठीक है, दोनों जगह बीएड नहीं होगा, निश्चिंत होकर के तैयारी करिए अपना। और जितने भी मुझे सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पत्थर गिरजाघर पहुंचे 11 बजे, वहां अधिक से अधिक पहुंचेंगे, जितना अधिक बच्चों की संख्या रहेगी उतना ही शीघ्र आपका वैकेंसी को लेकर कार्य होगा। नहीं तो जितना साल 5 साल वेट करते रहे, 4 5 2 साल 1 साल ऐसे वेट करते रहिए। फिलहाल में चलिए अब आपसे फिर मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।